चलो बच्चों, बात करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि आपके पास पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ना। ऐसा फंक्शन जो रिपीट कर रहा हो आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, अपने आर्गुमेंट के आधार पर, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते थे? पीरियोडिक फंक्शन बोलते थे। अब हम बात करते हैं, आगे आते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो है, देखो पीरियोडिक फंक्शन में दो टाइप के फंक्शन थे, साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको हम पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, दिखाता हूं। एक आता है एक वर्ड हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक मोशन, नॉट फंक्शन बोलो, हार्मोनिक मोशन बोल सकते हो, हार्मोनिक फंक्शन बोल लो, चलो। हार्मोनिक फंक्शन क्या होगा आपके पास? एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर साइन और कोसाइन आता हो, जो साइन और कोसाइन के ग्राफ को फॉलो करता हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। किसके ग्राफ को फॉलो करता हो? साइन एंड कोसाइन, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ को फॉलो करता हो। साइन थीटा का ग्राफ कैसा था? ऐसा था। कॉस थीटा ग्राफ कैसा था? यहां से स्टार्ट हो रहा था, है कि नहीं। अगर इन दोनों ग्राफ को कोई फॉलो करता हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई और ग्राफ दिख रहा है वो हार्मोनिक नहीं कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं, उनमें से कुछ एग्जांपल ऐसे लेता हूं। क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? पहले ये बताओ, पीरियोडिक है? यस सर, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये ग्राफ अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ये पीरियोडिक तो है, लेकिन क्या ये हार्मोनिक फंक्शन है? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों नहीं? क्योंकि साइन या कोसाइन जैसा ग्राफ ये नहीं दिख रहा है, इस वजह से हार्मोनिक तो नहीं है। पीरियोडिक है लेकिन हार्मोनिक नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, ऐसे बताओ, क्या ये पीरियोडिक है? यस सर, ये पीरियोडिक है, क्योंकि आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ये अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना। पीरियोडिक तो है, क्या ये हार्मोनिक है? तो आपका आंसर होगा हार्मोनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन और कोसाइन के ग्राफ को फॉलो नहीं कर रहा। क्या ऐसा ग्राफ दिख रहा है क्या ये दोनों, या ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं। इस वजह से हार्मोनिक नहीं है लेकिन पीरियोडिक है। अब ये बताओ, क्या ये पीरियोडिक है? हार्मोनिक है? यस सर। क्यों? क्योंकि साइन या कोसाइन के ग्राफ जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? अच्छा ये बताओ, इसी में एक और जोड़ लेते हैं, इसी में एक ग्राफ और जोड़ लेते हैं। मैं क्या ये पीरियोडिक है? यस सर। क्या ये हार्मोनिक है? यस सर, क्योंकि ये भी साइन या कोसाइन का ग्राफ। बात समझ आ गई? तो ऐसा फंक्शन जो साइन और कोसाइन के ग्राफ को फॉलो करता हो, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन। तो लिखो फटाफट एक लाइन में, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, हार्मोनिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, हेडिंग है हार्मोनिक फंक्शन, उसके अंदर लिखेगा द पीरियोडिक फंक्शन which can be represented by the periodic function which can be represented by a sine or cosine curve, which can be represented by sine or cosine curve is called harmonic function, which can be represented by sine or cosine curve is called harmonic function. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होगा, कोई बॉडी है, टू एंड फ्रो मतलब समझते हो, आगे पीछे होगा अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मोशन। जैसे आप किसी इंसान को झूले पे झुला कर छोड़ देते हैं,
तो कुछ देर बाद वो क्या होता है, रुक जाता ना। अगर ये आदमी यहां से गया वहां पर गया, वहां पर रुका, इसका मतलब वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, तो वहीं गिर जाना चाहिए। लेकिन वापस क्यों आता है, क्योंकि जितने फोर्स के साथ वो वहां जाता है उतना ही फोर्स वो अपने अंदर क्या करता है, स्टोर कर लेता है, हाँ ना, स्टोर कर लेता है। फिर उसी फोर्स के साथ वो वापस पीछे की ओर आता है। तो आगे पीछे कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। किस टाइप का फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम देयर मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ये वर्ड बोलना जरूरी है ना, ये नहीं बोलेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए इसको, एनिमेशन देखिए इसको। चलिए मैं देखता हूँ ये एसएचएम कर रहा है कि नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है कि नहीं। मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए ये बॉडी ऊपर नीचे हो रहा है फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो, आगे पीछे हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए ये बीच वाला लाइन हो गया आपके पास मीन पोजीशन, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर का एक्सट्रीम पोजीशन, और ये नीचे आ रहा है तो नीचे का एक्सट्रीम पोजीशन, टू एंड फ्रो कर रहा है फ्रॉम देयर मीन पोजीशन से। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ आ रही है। अब चाहे तो देखिए इसका टाइम पीरियड बढ़ाएंगे तो ये इसे आपके पास होगा, देखिए स्पीड स्लो हो जाएगी। अगर मैं और टाइम कम करता हूं तो तेजी से ये करेगा आपके पास, ये देखिए फटाफट बनाएगा आपके पास, है ना। ये भी हम समझाएंगे ये क्या हो रहा है, टाइम कम करने से क्या हो रहा है, टाइम बढ़ाने से क्या हो रहा है, ये सारी वेव अभी हम लोग आगे बात करेंगे। देखो टाइम, अगर टाइम पीरियड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्लो करेंगे तो क्या होगा, अभी हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी हमको बस ये जानना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। कोई बॉडी टू एंड फ्रो कर रहा है, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। देखो ये क्या हो रहा है, अगर एक बार स्प्रिंग को खींच के हम छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग फिर अंदर दबती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर दबती है, फिर बाहर आती है। अंदर दब कैसे रही है या बाहर आ कैसे रही है, जितना अंदर दब रही है उतना ही फोर्स को क्या कर रहा होगा, अपने अंदर स्टोर कर ले रहा होगा। फिर वो क्या कर रहा होगा, उसी फोर्स को वापस दे रहा होगा, जिसकी वजह से नीचे आ रहा होगा, फिर ऊपर जा रहा होगा, फिर नीचे आ रहा होगा। तो इन्हीं फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे मोशन हो रहा है। देख रहे हो ये आगे पीछे मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर हो गया आप लोगों को, व्हाट इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या देखो ये आगे पीछे जा रहा है, ये पेंसिल देखो टू एंड फ्रो, ये बीच वाली लाइन आपके पास मीन पोजीशन हो गई एंड टू एंड फ्रो हो रहा है। क्लियर हुआ। अगर ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर शायद हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, स्प्रिंग के अंदर लगने वाला जो फोर्स होता है बच्चों, क्या होता है, पढ़ा है आपने, F इज इक्वल टू माइनस का kx। फोर्स याद होगा, F इज, अगर हम हुक्स लॉ याद दिला दें आपको पुराने जमाने में, तो ये था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जितना डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट होगा। और जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन हटाया था, माइनस का k आया था, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। बहुत तगड़ा स्प्रिंग होगा तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत लाइट स्प्रिंग होगा उस पर हल्का फोर्स लगाएंगे तो उतना डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है किस पे, के पर। तो देखिए हम लोग इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिर्फ यही इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, अब गलती से कभी 12th में आएंगे, 12th के बाद जाएंगे, ये बार बार आएगा आपके पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका इक्वेशन क्या है, बार बार आएगा, ठीक है। तो इसको अभी हम समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे निकालेंगे, वो समझने का तरीका है, बहुत इजी है। हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस का kx, इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अगेन हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और बताओ पुराने जमाने में एक बात पढ़ा था हमने, ये था डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया गया था टाइम से, तो क्या मिला था, वेलोसिटी। इसी को हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, या डीवी बाई डी टी इसको लिख सकते हैं। ये क्या होता है आपके पास, एक्सेलरेशन। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट था, उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा वेलोसिटी, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस एक्सेलरेशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। इस एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू होगा m, और एक्सेलरेशन की जगह हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई
डी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको हम बोल लेते हैं 2, बोल सकते हैं। दोनों ही फोर्स स्प्रिंग में लग रहा है, दोनों ही फोर्स को हम इक्वेट करते हैं इस तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिए, क्या मिलेगा जल्दी से बताइए तो बच्चों, जल्दी बताइए। ये मिलेगा माइनस का के एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस का के एक्स इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मिलेगा क्या? यस नो? एम को इसके नीचे भेज देते हैं, एम को इसके नीचे भेज देते हैं, मिले तो मुझे क्या मिलेगा, के एक्स बाई एम इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मिलेगा। इस पूरे कोटा को उधर भेज देते हैं, इधर क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इधर माइनस है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और इसी के बाई एम को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इस के बाई एम को हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। इस के बाई एम को क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। कैसे बोलते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये होगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये कहलाता है आपके पास इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप ऐसे निकाल लोगे सिंपल। आप कहोगे सर ये ओमेगा स्क्वायर के बाई एम के बराबर कैसे, ठीक है सर ये भी आप बता देते तो बड़ा अच्छा होता, तो ये भी बता देता हूं। देखो डायमेंशनली आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ओमेगा का डायमेंशन निकाल लो और इधर के बाई एम का डायमेंशन निकाल लो, तो आप पता लगा लो। जैसे ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू होगा 2 पाई बाई टी, ठीक है, टी मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। अब यही से 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, सेकेंड। हाँ तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, टी माइनस 1। ओमेगा का डायमेंशन कितना हो गया, टी माइनस 1। अब अगर हम के बाई एम का निकालें, के का पहले आप निकाल लो, फोर्स इक्वल टू होता है माइनस का के एक्स, तो के इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई एक्स, माइनस एफ बाई एक्स, तो माइनस मतलब तो है ना डायमेंशन में, तो के का पहले डायमेंशन निकालो, के का डायमेंशन कितना मिलेगा जल्दी बताओ, ठीक है, ये होगा एम एल टी माइनस 2 अपॉन में एक्स है तो क्या होगा, एल, एल से एल कैंसिल हो गया, के का डायमेंशन क्या हो गया, एम टी माइनस 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब आप इसको m से डिवाइड कर दो, देखो k बाई एम, k अपॉन में m, k का डायमेंशन आया था m t माइनस 2 अपॉन में m से डिवाइड कर दो तो m से m कैंसिल हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का डायमेंशन ये है तो ओमेगा स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा जल्दी बताओ, t माइनस 2। देखो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, k बाई एम इज इक्वल टू ये भी क्या है, t माइनस 2 है कि नहीं है। इसका मतलब दोनों डायमेंशन बराबर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की जगह, सॉरी के बाई एम की जगह ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो, तो हेडिंग लिख लो बच्चों पहले, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हेडिंग, अ पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट, अ पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट a particle is said to execute simple harmonic motion, a particle is said to execute simple harmonic motion if it moves, if it moves to to and fro, FROW, not W, FRO, to and fro, FRO, to and fro about their mean position, about their mean position under the action of, about their mean position under the action of restoring force, under the action of restoring force which is directly proportional to, ये जो फोर्स होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के, है ना। देखो
ये फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डिस्प्लेसमेंट के। क्या बोले? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, displacement from the mean position and is always directed towards the mean position, and is always directed towards the mean position is called simple harmonic motion. Is called simple harmonic motion. Is called simple harmonic motion. अब इसके बाद लिख लीजिएगा बच्चों इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये नोट कर लीजिएगा पूरा देख करके। चलो बच्चों अब बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ये भी बार बार आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। सब लोग बहुत समझदार हैं। अब कुछ चीज समझने वाली बात है, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा, ठीक है? मैं आपको एक समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब मैंने कल आपको ग्राफ समझाया था, तो देखता हूं मैं साइन का ही ग्राफ आपको बताता हूं। उम्मीद है कि ग्राफ कल सबको समझ में आ गया होगा, और इस ग्राफ का कमाल है, बार बार यूज। 0 से स्टार्ट हुआ था, ये बीच वाला एंगल कितना था? π/2 90 था, और ये कितना था? 180 जिसको पाई बोलते हैं। ये था 270 3π/2, और ये 360 था जिसको हम बोलते हैं 2π। यही था ना। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म होते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, यहां से ऑक्सीलेट करते करते यहां पहुंचा, तो जो टाइम लिया होगा उसको बोलते हैं स्मॉल टी, टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल टी, इंस्टेंटेनियस टाइम, नॉट टाइम पीरियड। उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम, ठीक है? अगर यहां से यहां पहुंचा तो भी इंस्टेंटेनियस टाइम, यहां से यहां पहुंचा तो भी इंस्टेंट, यहां पहुंचा तो भी, यहां पहुंचा तो भी। लेकिन अगर यहां से पूरा यहां पहुंच गया, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन। क्या ऑक्सीलेशन समझते हैं? ऑक्सीलेशन का मतलब होता है एक पॉजिटिव, जैसे ये देखो, ये आपके पास हो गया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों मिल करके क्या कहलाता है? एक ऑक्सीलेशन। तो अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट करते करते यहां से वापस यहां पहुंच गया, तो जो समय लिया होगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ध्यान सूझिए, स्मॉल टी और कैपिटल टी में बहुत अंतर है। कैपिटल टी क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन करने में जो समय लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, कैपिटल टी। और इंस्टेंटेनियस टाइम क्या है? कहीं पर भी यहां से यहां पहुंचा, या यहां से यहां पहुंचा, या यहां से यहां पहुंचा, या यहां से यहां पहुंचा, ये सब जो समय लगेगा ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन के समय जो आपके पास पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑक्सीलेट कर रहा है, तो वो जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस टाइम। लेकिन एक ऑक्सीलेशन करने में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमको अभी जरूरत पड़ेगी। एक वर्ड और आता है फ्रीक्वेंसी। एक वर्ड क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। मान ले कि ये ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा था आपके पास, ऐसे ऐसे भी ऑक्सीलेट किया, और यहां पर हो गया आपके पास 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन करता है उसको हम बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। तो बताओ कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया? बताओ यहां पे 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ, कितना ऑक्सीलेशन हुआ? ये हुआ 1, है ना, 1, और ये हुआ 1 और 2। टोटल ऑक्सीलेशन कितने हुए? 2। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2 हर्ट्ज। सिंपल सी बात। 1 सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन किया, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। अभी हम आगे लिखवा देंगे, घबराइएगा नहीं, अभी मुझे जरूरत है टाइम पीरियड में, इसलिए आपको समझा रहे हैं। तो बच्चों ये बताओ, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में, मैं इधर को मिटा देता हूं, अब भूल जाता हूं, इसको भूल जाता हूं। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में टोटल एंगल कितना लगा? एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में टोटल एंगल कितना कवर किया? 360। यही तो हुआ। यहां 0 से चला, चलते चलते जब तक 360 पे नहीं पहुंचेगा तब तक वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन नहीं होगा। यही तो होगा।
तो ठीक है, एक बच्चों एक जमाने में हम लोग एक कहानी पढ़ लेते हैं, वेलोसिटी। ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी बराबर क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये तब था जब कोई ऑब्जेक्ट सीधा मूव कर रहा था, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था। लेकिन अगर यही बॉडी स्ट्रेट पाथ के बजाय किसी सर्कुलर पाथ में मूव करने लगे तो इस वेलोसिटी का नाम हम लोग चेंज कर देते हैं और लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और इस डिस्प्लेसमेंट को चेंज करके क्या लिख लेते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। सेम टू सेम वैसे ही यहां वेलोसिटी था, अब एंगल यहां चेंज हो रहा है, ये तो चेंज हो रहा है। जब बॉडी यहां से यहां पहुंची, इतना एंगल कवर किया, यहां से यहां पहुंची, एंगल चेंज होकर के इतना हो गया, एंगल चेंज हो रहा है ना। तो इस वजह से इसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। अपॉन में जो टाइम होता है इसको टी से। कोई तकलीफ? यस नो? नो सर। अब मैं आपको बताता हूं, बताना एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में टोटल एंगल कितना लगा? जल्दी बोलो। 2 पाई, 2 पाई लगा ना। और एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल टी, टाइम पीरियड। यही तो बोलते हैं, अभी बताया था। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाता है बच्चों? 2 पाई बाई टी। ये एक फॉर्मूला बना आपके पास। ओ माय गॉड, दूसरे पेज पे आ गया क्या ये? यहां पे नीचे लिख देते हैं, ये अलग पेज है, ये अलग पेज है। ओमेगा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई टी। ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और साथ में आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/t क्या होता है? 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो आप इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/t की जगह क्या लिख लेंगे? फ्रीक्वेंसी। ये भी फॉर्मूला आपके पास हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा हेडिंग क्या था? टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। इसको मैं ऐसे कट कर लेता हूं, ये तो आप नोट में लिख लीजिएगा ऐसा कहानी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। देखो, अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो टाइम पीरियड निकालना आपको बहुत आसान होगा, ठीक है। चलो, अब यहीं से बताओ बच्चों, टाइम पीरियड बराबर क्या होगा? ऐसे लिखेंगे, सिंस वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। होता है कि नहीं होता है? तो टी बराबर क्या होगा जल्दी बताओ? 2 पाई बाई ओमेगा। और अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था के बाई एम को क्या लिखा था? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर क्या होगा? अंडर रूट में के बाई एम। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई, ओमेगा की जगह हो जाएगा अंडर रूट के अंदर के बाई एम, लिख सकते हैं। इसको रिवर्स करिएगा, टाइम पीरियड ड्यूरिंग एसएचएम मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर एम बाई के। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कहें, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम निकाल सकते हो? बहुत सिंपल, देखो कैसे निकालोगे बताता हूं। देखो, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो बस फ्रीक्वेंसी बराबर ये 1 में लिख दो। 1 में ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर एम बाई के। तो अब कौन चला जाएगा? अब के ऊपर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या मिलेगा? 1/2 पाई अंडर रूट में के बाई एम। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। मतलब जो टाइम पीरियड मिलेगा उसी को उल्टा कर देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? आएगी नहीं? चलिए नोट कर लीजिए, ये भी आगे बहुत जरूरत पड़ेगा। नोट कर लीजिए फटाफट।